3 सितंबर 2023 को हम जापान के लिए निकले और उस ट्रिप पे जाने के एक ट्रेनिंग सेशन पहले मैंने एक हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग सेशन लगाया था, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। और जापान में मुझे अलोन टाइम बहुत ज़्यादा मिला और उस अलोन टाइम में मैंने ये फिगर आउट किया कि मैं 2021 में नील और आर्यन के साथ जिस तरह के ट्रेनिंग सेशंस लगाता था वो मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। सो जापान में मैंने जो 3-4 ट्रेनिंग सेशंस लगाया उनमें भी मैंने एक बहुत ही हाई वॉल्यूम अप्रोच फॉलो किया और वापस आने के बाद मैंने ये फैसला लिया था कि मैं एक पूरे महीने के लिए हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करूँगा, अपने कोई ट्रेनिंग सेशंस ट्रैक नहीं करूँगा, जस्ट फॉर सम फन। मैंने बहुत सेट्स लगाए, एक ब्रो तरीके में पंप चेज करने की कोशिश की, दोस्तों के साथ बहुत बातें की, जिम में बहुत सोशलाइज किया। इन शॉर्ट मैंने ऐसी चीजें की जो मैं यूजुअली बिल्कुल नहीं करता। बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई फील लाइक इस हाई वॉल्यूम चिल ट्रेनिंग फेज के साथ मुझे एक साइकोलॉजिकल ब्रेक मिला, बट दैट इज नॉट हाउ वी हैव बिल्ट आवर फिजिक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मे बी आपको मेरी ट्रेनिंग फिलोसफी पता नहीं होगी। मैंने जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करके ये फिजिक 6 सालों में बिल्ड किया, उसका जो बेसिस है, उसका जो फाउंडेशन है, वो वॉल्यूम नहीं बल्कि इंटेंसिटी है। आई बिलीव इन टेकिंग ऑल माई सेट्स टू कंप्लीट मस्कुलर फेलियर। मुझे एक पर्टिकुलर सेट को इतना ज्यादा पुश करने से एक बहुत ही मेंटल रश मिलता है और उस मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज को ओवरकम करने से बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरी ये फिलोसफी है कि जिम में 99% लोग सफिशिएंट इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं करते। आई फील लाइक सबके पास और 3 या 4 रेप्स होते ही होते हैं। मेरी ट्रेनिंग फिलोसफी बहुत सिंपल है। मैं जिम में एक मेन पर्पस के साथ जाता हूँ, अपने टारगेट मसल ग्रुप को जितना एफिशिएंटली हो सके उतना एफिशिएंटली स्टिम्युलेट करना, वापस घर आना और रिकवरी पे ध्यान देना। मैं हर एक्सरसाइज का एक मेन ऑल आउट टॉप सेट लगाता हूँ एंड देन आई गो ओवर टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इससे यूजुअली मेरी ट्रेनिंग सेशंस 40 to 50 मिनट्स में खत्म हो जाते हैं। सो इट्स एफिशिएंट, इट्स इफेक्टिव। ये इंश्योर करता है कि मैं ओवर ट्रेनिंग नहीं कर रहा, अपने अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए इन टाइम रिकवर कर रहा हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक सेशन में PRs मार रहा हूँ, बिकॉज प्रोग्रेशन इज द बैकबोन ऑफ ट्रेनिंग। सो सिंस हमारा हाई वॉल्यूम फेज खत्म हो गया, इट्स टाइम टू गेट बैक टू आवर रूट्स। सेट लगाने के पहले हेडफोन्स लगा के जोन में जाके PRs मारना। आई मिस्ड इट। स्वागत है आपका विंटर ट्रेनिंग आर्क के एक और एपिसोड में। यहाँ पर हमने बनाई है हमारी मॉर्निंग कॉफी। अभी एक्चुअली सुबह के 7 बज गए हैं। ओरिजिनल प्लान था कि हम जिम 11 बजे जाएंगे क्योंकि अवधूत की आज एक एग्जाम है, पर उसका कल रात को मुझे मैसेज आया सेइंग कि एग्जाम के जो टाइमिंग्स है वो थोड़े से पोस्टपोन हो गया है, जिसकी वजह से उसको कॉलेज 10 बजे पहुंचना है। सो ये कॉफी खत्म होने के बाद हम जल्दी से प्री वर्कआउट बनाएंगे और फिर हम जाएंगे जिम। गोल ये होगा कि 9 बजे के पहले हमें ट्रेनिंग सेशन खत्म करना है ताकि अवधूत इन टाइम कॉलेज पहुंच सके। पर गॉड ब्लेस अवधूत यार, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। वो सुबह एक पार्ट टाइम जॉब करता है, ऑलमोस्ट हर रोज कॉलेज जाता है एंड इन स्पाइट ऑफ दिस बिजी शेड्यूल वो मुझे शूट्स करने में मदद करता है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, भाई आप हमेशा हुडीज क्यों पहनते हो, क्या पुणे में एक्चुअली इतनी ठंडी होती है? इन माई ओपिनियन ना, पुणे का जो वेदर है वो पूरे इंडिया में बेस्ट है। ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज्यादा ठंडी भी नहीं होती। अभी अक्टूबर होने की वजह से वो जो मॉनसून टू विंटर वाला ट्रांजिशनल फेज है वो चल रहा है और मैं कहूंगा कि दिन में अक्टूबर हीट काफी ज्यादा महसूस होती है, पर जैसे ही सनसेट होता है और रात होने लगती है वैसे वैसे ठंडी होनी चालू होती है। सो रात के टाइम पे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि विंटर धीरे धीरे आ रहा है। पर द रीजन कि मैं हमेशा जिम में या ड्यूरिंग द डे भी हुडीज पहनता हूँ इज बिकॉज जिम में एसी का टेम्परेचर हमेशा बहुत लो रहता है। सो यूजुअली जिम जाते समय मैं एक हुडी पहन के जाता हूँ और अपने सारे वार्म अप एक्सरसाइजेस होने के बाद फिर हुडी निकालता हूँ। मेन रीजन यह है कि जिम एंटर करते करते मेरी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी होती है। स्पेशली मेरे केस में मैं सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रेन करता हूँ, सो आई फील लाइक माय बॉडी हैजंट वार्म्ड अप येट। अगर मैं हुडी ना पहनता तो आई फील लाइक मेरे जॉइंट्स काफी ज्यादा दर्द करते और बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती। दिस जस्ट एंश्योर्स कि बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। बॉडी वार्म अप होने के बाद मैं अपने सारे मूवमेंट्स पेन फ्री लगा पाऊंगा और फिर एक अच्छा खासा पंप अचीव कर पाऊंगा। प्लस हुडीज के साथ ना एक बहुत ही अच्छा कंफर्ट फैक्टर भी होता है। और यार सच बताओ, स्टार्टिंग में जब हमारी बॉडी पंप्ड अप नहीं होती, किसको शीशे में बॉडी देखना पसंद है? ऑन दी अदर साइड जब फिजिक अच्छे से पंप अप हो जाती है, व्हेन इट्स नाइस एंड वार्म इनसाइड, फिर कैसे वेन्स बाहर निकलते हैं, स्ट्राइशंस आते हैं। तो यही वजह है कि मैं हमेशा हुडीज में क्यों रहता हूँ। छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं पंप अचीव करने के। सो लकीली घर पे ये छोटे से केले हैं, तो इवन दो हम एक प्रॉपर मील नहीं खाएंगे, हम इसमें से एक केला खा के जाएंगे। इससे हमें थोड़ी सी क्विक एनर्जी मिलेगी और इसके साथ साथ मॉर्निंग सप्लीमेंट्स मैं हमेशा फिश ऑयल और मल्टीविटामिन कंज्यूम करता हूँ। ये है मसल ब्लेज का फिश ऑयल गोल्ड।
ट्रिपल स्ट्रेंथ में। इसका एक्चुअली एक और वेरिएंट आता है जो स्टैंडर्ड फिश ऑयल 1000 mg है, बट द एडवांटेज विद दिस इज इससे मुझे हर कैप्सूल से थोड़ा सा ज्यादा EPA और DHA मिलता है। तो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स हर कोई ले सकता है, नॉट ओनली इफ यू गो टू द जिम और नॉट। फिश ऑयल और मल्टीविटामिन, ये दो सप्लीमेंट्स मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में डालूंगा। तो इसके यूजुअली मैं हर सुबह 3 कैप्सूल्स लेता हूँ। ये जो फिश ऑयल्स है ये ओमेगा 3 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो ये आपको अच्छे हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके हर एक कैप्सूल से मुझे 1250 mg फिश ऑयल मिलता है, और मसल ब्लेज फिश ऑयल होने की वजह से ये लैबडोर सर्टिफाइड है। सो प्योरिटी की अगर बात आई तो आई कंप्लीटली ट्रस्ट दिस। और एक और अच्छी चीज जो मुझे इसके बारे में लगती है वो है कि कोई फिशी बर्ब्स नहीं आते, मेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ कंजम्पशन स्लाइटली बेटर। इन दोनों फिश ऑयल प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चेकआउट पे साकेत 30 कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। बी श्योर टू चेक इट आउट। मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर मुझे इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। सो फार इस पॉइंट पे इंडिया ने 3 मैचेस इन टोटल खेले हैं एंड वी हैव वन ऑल 3 ऑफ देम। मुझे ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के जस्ट पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आई थी कि इस साल हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे ही। और लास्ट टाइम जब मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई वो थी 2011 में, व्हेन इट वाज सचिन्स लास्ट वर्ल्ड कप। धोनी के कैप्टनसी के अंदर जब हमारी पूरी टीम लेजेंड्स से भरी हुई थी, तब मुझे लास्ट टाइम ये गट फीलिंग आई थी और हम उस साल वर्ल्ड कप जीते थे। और आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप की जो फाइनल मैच थी वो मेरे पूरे चाइल्डहुड में से फेवरेट मेमोरी थी। मुझे याद है उस वर्ल्ड कप के दिन पे मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों मिलके कोरिंथियंस क्लब गए थे और हमने 3 बजे से लेके रात के जो भी 10:30 या 11 बजे तक वो फाइनल देखी थी। हमने बीच में स्विमिंग किया, लंच खाया, डिनर खाया, और कोरिंथियंस क्लब में एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था और इतने सारे लोग आए थे। ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि उस दिन हमारा पूरा देश साथ में आके वो जो यूनियन रहता है वो फॉर्म हुआ। इट वॉज जस्ट अ वेरी अनफॉरगेटेबल डे और मैं बहुत ही डीपली प्रे कर रहा हूँ कि इस बार हमें वो रिलीव करने का मौका मिलेगा। और यार इस साल सिर्फ इंडिया के मैचेस नहीं बल्कि दूसरे टीम्स के जो भी मैचेस होते हैं वो भी देखने में मुझे मजा आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है। शुभमन गिल इज ऑल्सो बैक, तो उसका वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रोहित शर्मा फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है। बॉलिंग साइड पे देखा बुमराह, जडेजा, कुलदीप यादव। आई थिंक इससे अच्छे चांसेस हमारे पास बहुत समय में नहीं आने वाले। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के लिए आखिरी वर्ल्ड कप होगा। सो आई फील लाइक वी शुड विन दिस वन फॉर हिम। उसने इतने सारे ODI रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड सेट किया है। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है, मैं क्रिकेट को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ। बचपन से हम बहुत खेलते भी थे। बहुत क्रिकेट की बातें हो गई। लेट्स गो लिफ्ट सम वेट। नाइस, मजा आ गया। आई हैव नो आइडिया कितने गए, पर ये फीलिंग मैंने इतनी ज्यादा मिस की। सेट के पहले पूरी तरीके से हाइप अप होके वो एक सेट में पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करना। और स्ट्रेंथ की अगर बात की, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लॉस हुआ है इन माय ओपिनियन। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करने से रिकवरी इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, इवन दो इट इज एक्सट्रीमली फन। घर से निकलने के पहले मैंने जस्ट लाइक ओल्ड टाइम, जब हम बाथरूम में बैठते हैं तब आई वाज काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस सेट। और मैंने अपने नोट्स ऐप में 16 अक्टूबर चेस्ट एंड शोल्डर्स, आज मुझे जो भी गोल्स अचीव करने हैं वो सारे अपने नोट्स ऐप में लिखे हैं। सो इंक्लाइन स्मिथ मशीन के जितनी भी रेप्स गए वो मैं एक बार फुटेज चेक करूंगा, यहाँ पर एंटर करूंगा, और अगले चेस्ट एंड शोल्डर सेशन में जो एग्जैक्टली 4 दिनों के बाद आएगा, उस सेशन में इस परफॉर्मेंस को बीट करने की कोशिश करूंगा। व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, प्रोग्रेशन ये ट्रेनिंग का बैकबोन है। अभी हमें जिम में एंटर होते हुए 7 मिनट हो गया है और हमारी चेस्ट की मेन हैवी मूवमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज प्रोबेबली माई फेवरेट पार्ट अबाउट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। अगर आप एक ऑफिस जॉब करते हो, अगर आपके पास थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट्स है, तो ये इन माई ओपिनियन
सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का। अभी इस सेट से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। 100% फेलियर पहुँचने के बाद आई स्टिल वेंट फॉर दैट 1 नेगेटिव। और ये जो भी सेफ मूवमेंट्स है इनके बारे में मेरी फेवरेट चीज़ ये सारे सेफ्टी मैकेनिज्म्स है। मुझे एक स्पॉटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज मुझे मशीन में पूरा भरोसा था। द मिनट मुझे लगा कि मैं रैप कंप्लीट नहीं कर सकता, मैंने जल्दी से वेट को रैक किया। ये सेम एडवांटेज मुझे बारबेल इंक्लाइन बेंच या बारबेल फ्लैट बेंच पे नहीं मिलता। वो थोड़े से ज़्यादा रिस्की मूवमेंट्स होते हैं और स्टेबिलिटी कम होने की वजह से आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इन डेंजरस मूवमेंट्स पे फेलियर तक जा रहे हो तो हमेशा आपके पीछे एक स्पॉटर रखो। अगली मूवमेंट है मशीन चेस्ट प्रेस। उस पे गोल है 89। अगर मुझे 9 या 10 रेप्स मिलेंगे आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। पर इस एक हैवी सेट की वजह से पेक्स में ऑलरेडी बहुत अच्छा स्टिमुलस आ गया है। लेट्स गो ओवर देयर, गेट इन द जोन एंड स्मैश अप हियर। क्या बढ़िया सेट था। आई थिंक 8 या 9 रेप्स पे हम फेलियर तक पहुंचे। पर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के पहले ही दिन पे एक मेंटल चैलेंज के थ्रू हमें पुश करना पड़ा। वो लास्ट रेप एटलीस्ट मेरे दिमाग में बहुत स्लो लगी। फुटेज चेक करते वक्त आई थिंक ऐसे होगा, पर वो एक्चुअली रैप लगाते समय ऐसा लगता है कि रैप का जो ड्यूरेशन है वो 9 या 10 सेकंड्स है। चेस्ट की हाइपरट्रोफी की अगर बात की तो मेरी बहुत सिंपल फिलोसॉफी होती है। एकदम बिगिनर्स के लिए एक प्रेस और एक फ्लाई, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसे आई डोंट थिंक कोई बीट कर सकता है। आपको चेस्ट को हर एक एंगल से स्टिमुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा एक बिगिनर वर्जन यहाँ पर बैठा हुआ रहता, मैं उसे एग्जैक्टली ये एडवाइस देता, एक प्रेस चूज कर जो तुझे फील होता है, जो तुझे सेफ लगता है, उस पर प्रोग्रेस कर। 6 to 10 की जो रेप रेंज है उसमें प्रोग्रेस कर। लेट्स से 60 kgs 10 रेप्स के लिए मिला, नेक्स्ट टाइम गो फॉर 62.5, मे बी 8 जाएंगे, देन गेट टू 9, देन गेट टू 10, देन गो टू 65 एंड देन द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। और वो एक प्रेस लगाने के बाद चेस्ट को फिनिश ऑफ करने के लिए एक फ्लाई मूवमेंट लगा। इट्स दैट सिंपल। और सिर्फ ये ब्लूप्रिंट 2 या 3 सालों के लिए फॉलो करने से मेरे बिगिनर वर्जन का चेस्ट बहुत अच्छे से हाइपरट्रोफी होगा। फिर आई वुड से कि जस्ट थोड़े से वैरायटी के लिए एक इंक्लाइन प्रेस, एक फ्लैट प्रेस और एक फ्लाई, बस। दीज आर द ओनली 3 चेस्ट एक्सरसाइजेस द बिगिनर वर्जन ऑफ मी नीड्स। और अगर मेरे चेस्ट ट्रेनिंग को आज देखा तो मेरा ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली सेम है। स्मिथ मशीन पे हमने एक इंक्लाइन प्रेस लगाया, मशीन चेस्ट प्रेस यानी एक फ्लैट प्रेस पे हमने एक सेट लगाया, और हमारी आखिरी और तीसरी चेस्ट मूवमेंट एक केबल फ्लाई हो गई। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, द मेन थिंग इज प्रोग्रेशन। पर अभी चेस्ट के 2 कंपाउंड मूवमेंट्स हो गए हैं। अभी हम टारगेट करेंगे हमारे शोल्डर्स को, और शोल्डर्स एक नई मूवमेंट होने की वजह से हम हमारे टॉप सेट के आधे वेट के साथ एक वार्म अप सेट लगाएंगे जस्ट टू गेट सम ब्लड फ्लो इन माय जॉइंट्स। Feeling good. सो इस ट्रेनिंग ब्लॉक के लिए मेरी मेन शोल्डर प्रेस मूवमेंट एक हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस है। यूजुअल जो डंबल OHP होता है उसमें बेंच का एंगल आइदर 90 डिग्रीज या 90 से थोड़ा सा कम रहता है, पर फ्रॉम एक्सपीरियंस मैंने ये नोटिस किया है कि उस एंगल से अगर मैं बेंच को एक और स्टॉप नीचे प्लेस करता हूँ तो आई फील लाइक मेरी पूरी बॉडी एंटीरियर डेल्ट को टारगेट करने की जो प्रेसिंग मूवमेंट है उसके लिए ज्यादा अच्छे से अलाइन होती है। और इसका एक और एडवांटेज है कि नॉर्मल OHP के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा अपर चेस्ट एक्टिवेशन भी मिल रहा है, और किसको Who in the world doesn't want a bigger upper chest? इसीलिए इस छोटे से एडजस्टमेंट से मैं अपने फ्रंट डेल्ट को और अपने अपर चेस्ट को थोड़ा सा बेहतर टारगेट कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से आई कैन पुश हेवियर डंबल्स। यूजुअल OHP करते समय मैं इस बॉडी वेट पे 30 kg डंबल्स रेप आउट कर सकता हूँ, बट विद द हाई इंक्लाइन वी गॉट 32.5 टुडे,
जो आई थिंक एक ऑल टाइम पीआर के बहुत करीब है। सो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसके मेन कंपाउंड मूवमेंट्स खत्म हो गया है। चेस्ट के लिए 2, शोल्डर्स के लिए 1। अब सिर्फ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बचे हैं। सिंस केबल मशीन अभी फ्री है, हम चेस्ट फ्लाइज का एक बहुत ही अच्छा सेट लगाएंगे। फ्लाइज जैसे आइसोलेशन मूवमेंट्स मैं थोड़े से हायर रेप रेंज में परफॉर्म करना पसंद करता हूँ। सो मेरे सारे कंपाउंड मूवमेंट्स 6 to 10 के बीच में मैं फेलियर तक पहुंचता हूँ, बट विद आइसोलेशन इट इज समवेयर बिटवीन 10 to 20। लास्ट सेट बेस्ट सेट वो था एक ट्रिपल ड्रॉप सेट बस। सो वो जो लैटरल रेजेस का सेट था उसमें 12.5 kgs खत्म होने के बाद मुझे ऐसा सडनली लगा कि इंटेंसिटी और बढ़ाने के लिए मैं एक ड्रॉप सेट करूंगा, और इन 1 सेकंड मुझे 10 सेकंड के डंबल्स दिख गए। मैंने वो उठा लिए और 6 या 7 पार्शियल लैप्स लगाए। देन आई वाज लाइक एक और करना है। फिर मैंने उस कोने में 5 kg या 7.5 जो भी था वो देखा, एंड टिल आई कुड बेयरली मूव माई आर्म अप मैंने वो सेट लगाया। मुझे पर्सनली ड्रॉप सेट्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरी जो मेजॉरिटी ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेट सेट्स में परफॉर्म की जाती है। मतलब मैं वेट को अनरैक करता हूँ, सेट लगाता हूँ, और जब फेलियर तक पहुँचता हूँ वेट रैक करके सेट को वहीं पर रोक देता हूँ। पर कभी कभी अगर मेरा लास्ट एक्सरसाइज है देन आई एम ओपन टू सच न्यू थिंग्स जस्ट फॉर फन। पर मैं ड्रॉप सेट को अपने ट्रेनिंग सेशन के स्टार्टिंग में यूजुअली परफॉर्म नहीं करता, बिकॉज उससे अननेसेसरली बहुत ज़्यादा फटीग ऐड हो जाता है। अभी आई स्टिल हैवंट कॉट माई ब्रेथ उस एक सेट की वजह से जो मैंने 4 मिनट पहले खत्म किया। सो अगर लास्ट एक्सरसाइज है देन आई समटाइम्स हैव फन विद इट। अब हम उस योगा रूम में जाके पंप चेक करते हैं, थोड़े से फोटोज लेते हैं। आई हैव डेफिनेटली गॉटन लीनर। 10 दिनों से 2 हफ्तों से इतना ज़्यादा भागने की वजह से मेरा कैलोरी एक्सपेंडिचर ऑन अ डेली बेसिस काफ़ी बढ़ गया है। सो आई कैन डेफिनेटली सी सम लीननेस। लाइक पहले से अगर कंपेयर किया, आई थिंक मैं और अवधूत 1 हफ्ते के बाद एक वीडियो शूट कर रहा है। सो कंपेयर टू माई लास्ट वीडियो आई एम रियली लाइकिंग माई फिजिक। सो हमारे 15,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे आप सबको आज का डिनर दिखाना था, जस्ट बिकॉज ये यूजुअल से थोड़ा सा अलग है। यूजुअली हर शाम को चलने के बाद मैं आलू की सब्जी खाता हूँ, पर आज रात को आलू ही नहीं थे, इसीलिए मैं बहुत सारे दिनों के बाद घर पे जो भी बनाया वो खा रहा हूँ।
इसे मराठी में उसळ कहते हैं, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया तो पल्सेस। और इसके साथ मैं खाने वाला हूँ 4 चपाती। ये इन टोटल 160 ग्राम्स ऑफ चपाती है। तो सब कुछ ट्रैक करने के बाद मैंने MyFitnessPal में इसे एंटर किया, पर अभी इस वक्त पे मेरे मुंह से पानी आ रहा है, क्योंकि यार आप अपनी जो बॉडी बिल्डिंग डाइट है वो कितनी भी फॉलो कर लो, कितने भी चिकन सैंडविचेस खाओ, आलू की सब्जी खाओ, प्रोटीन ओट्स खाओ, पर ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बचपन से खाते हुए आ रहा हूँ वो खाना हमेशा बहुत स्पेशल होता है। और आई नो कि मुझे बचपन में बहुत लगता था कि क्या हर रोज रोटी सब्जी अमटी भात ये सारे सेम चीजें बनती है, पर बड़ा होने के बाद मुझे होम फूड का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक होने लगा है। और मुझे ये भी पता है कि जिस दिन मैं घर से मूव आउट करके अकेले रहने के लिए जाऊंगा उस दिन से तो इन सारी चीजों की बहुत ही याद आएगी। इसीलिए व्हाइल आई हैव द अपॉर्चुनिटी, मुझे इन मोमेंट्स को चेरिश करना है। टू गुड। और इस मील के साथ मैंने लगाई है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान की मैच, एंड फनी बिकॉज अफगानिस्तान जीतने वाली है। मुझे स्टैट्स के बारे में नहीं पता, पर आई थिंक अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतती है तो ये इनका मे बी पहला वर्ल्ड कप विन होगा, आई एम नॉट श्योर। पर इंग्लैंड जैसे डिफेंडिंग चैंपियंस को हराना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है। सो हम ये मैच देखेंगे, ये बढ़िया सा डिनर खाएंगे और फिर सोने के लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। आई होप आप इस विंटर बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो इफ यू आर अ स्टूडेंट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर बैक डे। गुड नाइट एंड टेक केयर।